कश्यप। आज का हमारा जो चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 9। किसका? फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9 भोली। इसके जो राइटर है वो है के अड्डास, मतलब कवाजा अहमद अड्डास। जो ये चैप्टर है ये भोली, इसका नाम भोली क्यों है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। जब मैं पूरी स्टोरी एकदम एक्सप्लेन कर दूंगी आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इसमें दिखाते हैं कि एक भोली नाम की एक लड़की है, उसको उसकी फैमिली के द्वारा नेग्लेक्ट कैसे किया जा रहा है, उसकी टीचर ने उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि भोली होती है, एक भोली नाम की लड़की होती है जिसका नाम क्या है? सुलेखा। रियल नेम उसका सुलेखा है। उसको भोली क्यों कहा जाता है ये भी हम देखेंगे। अब भोली का रियल नेम होता है सुलेखा। उसके चाइल्डहुड में उसे भोली और सिम्पलीटन बताया जाता है। उसके फादर रामलाल की 4 डॉटर्स होती है जिसमें वो सबसे ज्यादा यंग होती है। जब वो 10 मंथ्स ओल्ड होती है, 10 मंथ्स की होती है, तब वो कोर्ट से गिर जाती है, जिसकी वजह से कोर्ट से सिर के बल गिरती है, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है और वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है। जब वो मतलब उसका बॉर्न हुआ होता है वो एक बहुत ही फेयर और प्रिटी गर्ल होती है, लेकिन जब वो 2 साल की होती है उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है, जिसकी वजह से उसकी आईज के अलावा उसकी होल बॉडी पे पॉक मार्क्स आ जाते हैं ब्लैक कलर के, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अगली दिखने लगती है। और यही सब वजह से उसको लोग भोली बुलाते हैं। इसकी वजह से वो जो सारे लोग होते हैं उसको भोली बुलाने लगते हैं। अब उनके जो फादर होते हैं रामलाल, उनके 7 चिल्ड्रन होते हैं जिसमें से 3 सन्स होते हैं, 4 डॉटर होती हैं। जो सन होते हैं वो बाहर पढ़ाई के लिए चले जाते हैं और जो पहली डॉटर होती है वो होती है राधा, जिसकी मैरिज हो चुकी होती है। अब जो मंगला होती है उसकी मैरिज को सेटल कर दिया जाता है, मतलब होने वाली होगी। और जो चंपा होती है उसका पता नहीं है क्या हुआ। जो भोली होती है वो बहुत ही ज्यादा अगली होती है और रामलाल को सबसे ज्यादा चिंता भी उसी की होती है। क्यों होती है? क्योंकि भोली बहुत ही ज्यादा अगली होती है, उसके अंदर मतलब इंटेलिजेंट भी नहीं होती है। उसकी सारी बेटियां ब्यूटीफुल भी होती है, इंटेलिजेंट भी होती है। उसको उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढने की मतलब बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है और भोली के लिए बहुत ज्यादा होती है। अब क्या होता है, 7 ईयर्स बीत जाते हैं, भोली 7 साल की हो जाती है और उसी टाइम उसकी जो सिस्टर होती है मंगला, उसकी मैरिज हो जाती है। और सेम ईयर वहाँ पे प्राइमरी स्कूल खुलता है और उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए तहसीलदार साहब आते हैं और वहाँ पे वो उसके फादर को रामलाल को कहते हैं कि आप विलेज के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपनी बेटी को स्कूल भेजिए। ये सब सुन के वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो रात को अपनी बीवी से इसके ऊपर थोड़ा सलाह लेता है। तो उसकी पहले बीवी तो कहती है क्या लड़कियां स्कूल जाएगी तो उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। फिर वो कहती है आप एक काम करो कि आप भोली को स्कूल भेजो। क्यों? क्योंकि भोली के लिए तो वैसे भी कोई मतलब ब्राइड ग्रूम मिलना, उसकी तो वैसे भी शादी नहीं होने वाली है, आप उसे स्कूल भेज दो। थोड़ी सी चिंता उसकी टीचर्स को भी कर लेंगे दो स्कूल में। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, उसका भोली के जो फादर होते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ। अब वो जाते हैं तो पहले जो भोली होती है वो कहती है कि कहाँ, वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। तो वो थोड़ी देर के लिए डर जाती है और क्योंकि उसे याद आता है कि कुछ ही दिनों पहले कैसे उसकी जो सफेद कलर की गाय होती है लक्ष्मी, उसे घर से बाहर काट दिया जाता है। तो वो मतलब थोड़ी देर के लिए डर जाती है और अपने फादर का जो हाथ होती है वो छोड़ देती है। तो वो कहती है अरे मूर्ख, मैं तो तुम्हें स्कूल ही लेके जा रहा हूँ। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि इसे थोड़े से अच्छे कपड़े पहना दो, वरना जो स्कूल की टीचर्स होंगी और स्कूल की अदर गर्ल होंगी वो क्या कहेंगी हमारे बारे में कि इसको अच्छे से कपड़े भी नहीं पहना सकते। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में जो भोली होती है वो बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनती है और वो भी नई नहीं होती है, वो भी उसकी जो 3rd नंबर की बहन होती है उसकी जो बार बार वॉश होकर श्रिंक हुई भी ड्रेस होती है जो उसकी फिट नहीं आती है, वो होती है भोली को पहनाता है। और उसकी जो मैटिड हेयर होते हैं, मतलब जो उलझे हुए बाल होते हैं, उन पे ऑयल लगाया जाता है अच्छे से। तो उसे अब लगने लगता है अब तो मैं बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ, अब तो मैं बहुत अच्छी जगह जाऊंगी। तो अब जो उसके फादर होते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं, वो अच्छे से चल जाती है। और जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो वहां जाके देखते हैं कि पहले से ही सारी लड़कियां ना क्लास में बैठ चुकी हैं। और जब वो स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं तो वो हेड मिस्ट्रेस को भोली को हाथ देकर चले जाते हैं। तो जो हेड मिस्ट्रेस होती है वो क्लासरूम में ले जाकर उसे कहती है कि जाओ एक कॉर्नर में बैठ जाओ। वो वहां जाके बैठ जाती है और वहां जाकर वो बहुत खुश होती है कि अब इतनी सारी लड़कियों में से कोई ना कोई तो मेरी फ्रेंड बनी जाएगी। लेकिन स्कूल में जाकर उसे यही नहीं पता होता है कि स्कूल क्या चीज है और स्कूल में होता क्या है। उसे स्कूल की मीनिंग ही नहीं पता होती। वहां पे उनकी एक लेडी टीचर होती है जो पढ़ा रही होती है, लेकिन भोली को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या पढ़ा रही है। वो सिर्फ दीवारों पे बने हुए उन चित्रों को, मतलब पिक्चर्स को देख रही होती है जो बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है। वो देखती है कि इस पे तो एक हॉर्स है जिसपे स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए तहसीलदार साहब आए थे, बिल्कुल वैसा। और एक गोट है ब्लैक कलर की, बिल्कुल हमारे नेबर्स की गोट की तरह है। और एक काव है जो हमारी लक्ष्मी की तरह है। और एक मैंगो ओचार्ड में, मतलब
आम के बगीचे में मैंने जो पैरट देखा था ग्रीन कलर का, बिल्कुल ही एक वैसा ही है। तो सडनली उसकी नजर जाती है कि उसकी टीचर उसके बगल में ही खड़ी है और वो पूछने लगती है कि आपका नाम क्या है। तो वो मतलब थोड़ा स्टैमर करने लगती है धीरे धीरे, और वो स्टैमर करते करते एकदम रोने लगती है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, और वो हेड डाउन करके एक कोने में बैठ जाती है, और वो तब तक नहीं उठाती है जब तक वो मतलब उसकी हिम्मत ही नहीं होती है उन लड़कियों को देखने की कि वो उस पर हंस रही है। तो वो देखती नहीं है, एकदम से बैल बजती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सारी लड़कियां चली जाती हैं। अब सारी लड़कियों के जाने के बाद फिर भी वो अपनी जो हेड डाउन होती है फिर भी नहीं खड़ी होती। तो उसकी टीचर उसके पास जाती है और बहुत ही ज्यादा स्वीट वॉइस में कहती है भोली। तो इस बात पे वो अपना जो सर होता है उसे उठा के देखती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि आज तक मेरा नाम ना इतने प्यार से किसी ने भी नहीं पुकारा है। तो भोली होती है ना, तो वो उसकी टीचर होती है, कहती है अब मुझे अपना नाम बताओ। तो वो कोशिश करती है, वो सोचती है कि क्या मुझे अपनी जो इस टंग की वजह से दोबारा शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो वो फिर से कोशिश करती है। उसकी जो टीचर होती है वो एनकरेज करती है उसे, कम ऑन अपना पूरा नाम बोलने की कोशिश करो। तो वो मतलब एनकरेज करते करते जो भोली होती है वो अपना पूरा नाम बोल देती है, और वो एकदम जैसे अपना पूरा नाम बोल देती है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट होती है। तो वहाँ पे उसकी टीचर उसे एक लाइन बोलती है कि अपने दिल से इस डर को निकाल दो कि तुम औरों की तरह नहीं बोल सकती हो। अगर तुम अपने दिल से ये डर निकाल दोगी तो तुम भी इन लोगों की तरह बोल पाओगी। और फिर वो जो उसकी टीचर होती है उसे कहती है क्या तुम रोज स्कूल आओगी? तो जो भोली होती है वो नोटिट करते हुए कहती है अपने सर को नोटिट करते हुए कहती है कि हाँ सॉरी तब भोली अपने सर को नोटिट करते हुए हाँ के मतलब नोटिट करना क्या होता है कि अपने सर को यस के आंसर में देना, मतलब सर को यस करके हिलाना। तो जो उसकी मैम होती है वो कहती है नहीं ऐसे मत करो, मेरे को एक लाउड वॉइस में हाँ करके दिखाओ। तो वो बिल्कुल कोशिश करती है और उस पर हो भी जाता है। तो उसकी मैम उसे एक किताब देती है और कहती है कि तुम इस विलेज में इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी कि इस विलेज में कोई भी नहीं होगा, सब लोग तुम्हें सुनेंगे, सब लोग तुम्हें खड़े होकर सुनेंगे, और तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा अगर तुम रोज स्कूल आओगी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें एक किताब दे रही हूँ, अगर तुम इस किताब को पढ़ के आओगी फिर मैं तुम्हें एक और किताब दूंगी, और अगर तुम उस किताब को भी पढ़ लोगी ना फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी किताब दूंगी जिससे तुम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। और फिर जब वो वहां से चली जाती है तो वो जब स्कूल से निकलती है तो उसको मतलब ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजमेंट आ गया है। उस टाइम के बाद में उसको जो टेम्पल की बेल होती है वो रिंग होती हुई सुनाई दे रही होती है, जो ट्रीज के फ्लावर होते हैं वो खिल जाते हैं, उसको जो हार्ट होता है वो ज्यादा थ्रोबिंग करने लगता है। और फिर यहीं से वो मतलब कुछ साल बीत जाते हैं, यहाँ से दिखाते हैं कि कुछ साल बीत गए हैं। तो वहाँ दिखाते हैं कि जो छोटा सा विलेज है वो एक टाउन में हो गया है, एक टाउन बन गया है बहुत बड़ा। जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल में आ गया है, वहाँ पे एक सिनेमा घर भी खुल गया है। अब एक दिन रात की बात बताते हैं कि जो रामलाल है वो बता रहा है कि भोली के लिए विशंबर नाथ का ना प्रपोजल आया है मैरिज का। तो उसकी वाइफ होती है वो एकदम कह देती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि भोली कितनी ज्यादा लकी है कि उसके लिए ऐसा प्रपोजल आया है जिसमें कोई भी डाउरी जो मतलब जो भी दहेज है उसकी मांग नहीं है। जो विशंबर नाथ है वो एक ग्रोसरी मैन है, उसको जो मैंने तो सुना है उसको जो बैंक बैलेंस है ना वो थाउजेंड्स में जा रहा है। लेकिन जो रामलाल होता है वो कहता है कि लेकिन एक बात है कि वो ना एक लिम्ब है, मतलब वो लंगड़ा है और ऊपर से वो मेरी एज का है, वो रामलाल की ही एज का है। उसके 2 चिल्ड्रन भी है जो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़े हो चुके हैं। तो जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है तो क्या हो गया, लड़के की एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 45 का या 50 का हो, लड़की की एज से फर्क पड़ता है। तो वो कहते हैं एक बार हमें भोली से भी पूछ लेना चाहिए, तो वो कहते हैं भोली तो एक विटलेस है, मतलब फूल है, उसे क्या पता। तो जो उसकी वाइफ होती है उसके बाद एक और बात कहती है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि वो हमारे विलेज के नहीं है, और उसको ये भी नहीं पता कि भोली के फेस पे पॉक मार्क्स हैं और वो एक लैक ऑफ सेंस है उसके अंदर। तो फिर क्या होता है विशंबर नाथ ना बहुत बड़ी पार्टी देता है, उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, उसके रिलेटिव्स आते हैं, और एक ब्रास बैंड आता है वो बहुत ही पॉपुलर ट्यून बजाता है इंडियन फिल्म की बहुत ही पॉपुलर ट्यून बजाता है। और वहाँ पे भोली भी एक रेड सिलिकन ड्रेस में तैयार होकर आती है। उसका जो फादर होता है रामलाल वो इससे बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी 4th डॉटर मतलब भोली की इतनी अच्छे से शादी हो जाएगी। उसकी तीनों सिस्टर भी आई हुई होती है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा एनवियस होती है, एनवियस मीन्स जेलस होती है उससे बहुत ज्यादा। तो जो भोली होती है वो रेड और सिलिकन ड्रेस में तैयार होकर आ जाती है स्कर्लेट फायर के पास, उन दोनों को गार्डन दे दी जाती है, सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। फिर एकदम से पीछे से एक वुमेन आती है और जो उसका व्हील जो होता है ना पीछे से स्लिप्ड कर देती है,
व्हील मीन्स उसका जो घूंघट होता है पीछे से खींच देती है और एकदम से ना विशंबरनाथ को उसका फेस दिखता है, तो वो अपने फ्रेंड को कहता है अरे देख देख तूने इसका फेस देखा, तो वो वहां से कहता है कि हाँ हाँ देखा, क्यों फिर क्या हो गया, तूने देखा नहीं उसके फेस पे पॉक मार्क्स हैं, तो वो कहता है तू ये भी तो देख तू कौन सा यंग है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो शादी तभी करूंगा जब ये मुझे 5000 रुपीज देंगे। तो वहां पे जो रामलाल होता है वो कहता है कि वो अपनी टर्बन जो होता है उसके विशंबरनाथ के फीट में रख के कहता है हमें यहाँ पे ह्यूमिलिएट मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, ह्यूमिलिएट मींस इंसल्ट मत कीजिए, ऐसी हमारे यहाँ पे ऐसे इंसल्ट मत कीजिए और प्लीज 2000 रुपीज ले लीजिए। कहता है नहीं, या तो 5000 या फिर अपनी डॉटर को अपने पास रखो, मैं घर जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, वो मतलब बहुत ज्यादा वो होके रामलाल 5000 रुपीज लाता है और उसके फीट पे रख देता है। वो अब तैयार हो जाता है, कहता है अब दोबारा गाड़ी लेंगे। उसके आंखों में ऐसी मतलब एक ट्रेम्पेंट होती है, मतलब एक विनिंग होती है, जैसे उसने एक गैम्बल जीत लिया, मतलब जुआ जीत लिया। तो वहां पे वो जो होता है वो दोबारा सेरेमनी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहां पे जो भोली होती है वो अपना घूंघट टपकी पर उठाती है और उसके विशंबरनाथ के हाथ को स्टक कर देती है, हिट कर देती है और कहती है कि मैं पिताजी आप इससे अपने पैसे वापस ले लीजिए और मैं इससे शादी नहीं करूंगी। पहले तो सब लोग इतने शौक हो जाते हैं कि इनने बिना स्टैमर करे ही पिताजी बोल दिया। फिर वहां पे सब उसे कहने लगते हैं, मतलब सारे रिलेटिव्स के बीच में बात आने लगती है कि ये कितनी शेमलेस गर्ल है, ये कितनी शेमलेस गर्ल है और इसे मतलब अपनी परिवार की इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं। उसके फादर भी कहते हैं कि भोली बेटा अपने फैमिली वालों का ऐसे डिस्ग्रेस मत करो, अब हमारी फैमिली की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। तो वो कहती है वहां पे कि इज्जत का ख्याल करती हूँ इसलिए तो मैंने एक ऐसे मीन ग्रीडी और कंटेम्प्टिबल पर्सन से शादी करने का सोचा है। और फिर वहां पे एक वुमेन आती है और वो कहती है हमने तो सोचा था ये एक डमकाऊ है, इसको कुछ नहीं पता, लैक ऑफ सेंस की है। तो वहां पे वो कहती है हाँ जी आंटी मैं तो एक डमकाऊ हूँ, जिस डमकाऊ को आपने डमकाऊ समझा था ना, जिस लड़की को, वो अब बोल सकती है। और ऐसे मतलब एक हार्टलेस क्रिएचर मतलब यहाँ पे विशंबरनाथ को उन्होंने क्रिएचर बता दिया है अभी। तो एक हार्टलेस क्रिएचर से मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और फिर वो कहती है आप मेरी आवाज और सुनना चाहेंगे आंटी, और फिर आंटी साइड हो जाती है इतना सुनने के बाद में। फिर वहां पे क्या होता है विशंबरनाथ जाने लगता है, तो जो ब्रास बैंड वाले होते हैं वो इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो क्लोजिंग पार्टी की ट्यून बजाते हुए चलते हैं, सारे बाराती उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। जो रामलाल होता है वो दुख के मारे ऐसे जमीन पे खड़ा रहता है जैसे उसके पैर ना जमीन पे धंस गए हो और उसको मतलब कुछ भी नहीं नजर आता। तो वो कहता है बेटा अब तुमसे शादी कौन करेगा। तो वहां पे वो कहती है कि अब मैं मतलब पिताजी मैं आपके मतलब बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी और मम्मी मैं आपकी भी सेवा करूंगी और जिस स्कूल में मैं पढ़ के आई हूँ उसी स्कूल में मैं टीचर की नौकरी करूंगी। तो वो यहाँ पे अपनी टीचर को कहती है इज दैट राइट टीचर। तो उसकी जो टीचर होती है वो कहती है बिल्कुल सही। तो उसकी टीचर की आंखों में एक सेटिस्फेक्शन नजर आता है कि मैंने जिस मास्टरपीस को तैयार करने की कोशिश करी थी ना वो मास्टरपीस आज मेरा पूरा हो गया। इसका मतलब ये था कि इसकी जो टीचर थी भोली की वो एक आर्टिस्ट की तरह भोली को आर्टिस्ट की तरह अपने मास्टरपीस को तैयार कर रही थी और यहाँ पे उन्होंने भोली को कन्वर्ट कर दिया था सुलेखा में। थैंक यू।